लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस मोदी सरकार की असफलताओं को जनता तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने शास्त्री बाजार में सब्जी खरीदकर बढ़ती महंगाई से आमजनों के जीवन में क्या असर हो रहा है, इसके बारे में अवगत कराया। इसके साथ ही इस बार केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल सहित तमाम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अब बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रायपुर के शास्त्री बाजार और एवरग्रीन चौक के समीप पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दीपक बैज समेत अन्य नेताओं ने शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीद कर महंगाई का विरोध जताया। कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठा दावा कर सत्ता में बैठी है। चुनाव से पहले कहा था कि सरकार बनते ही 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, मगर सरकार को 10 साल होने जा रहे हैं, मगर महंगाई आज तक कम नहीं हुई, बल्कि पहले की तुलना में 4 गुना तक बढ़ गई है। आज महंगाई को लेकर जो पूरे देश में आम जनता, गरीब जनता, मध्यम परिवार, कोई कर्मचारी या किसान इस महंगाई से पूरी तरह से टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार लगातार 10 साल शासन करने के बाद भी आज तक महंगाई रोकने में विफल हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए महंगाई के नाम से चुनाव लड़े, हम सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज सत्ता में आने के 10 साल बाद भी महंगाई 1 रुपए कम नहीं हुआ है, बल्कि 4 गुना बढ़ चुका है। पूरे देश में महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई और इसकी बात न छोड़कर बेरोजगारियों को काम छोड़कर बाकी सब बात कर रहे हैं। उसको लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि जो रोज की चीज़ है खाने वाली, सब्जी, तेल, ये सब, तो उसका रेट कम करने के लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे। अब उन्हीं की बात को याद दिला रहे हम लोग कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब सबके ये चीज़ों को याद दिलाने का समय है। जिस सरकार ने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल का रेट 35 रुपया कर देंगे, आदरणीय स्मृति ईरानी जी को हम सिलेंडर में बैठ करके देखा करते थे, आज सब लोग विलुप्त हो गए हैं। सीतारमन जी कहती हैं कि हम महंगाई को कम कर रहे हैं, धरातल में वो मंत्री हैं, वो जानती नहीं हैं। आज भिंडी का रेट, कुंदरू का रेट, इवन लहसुन और प्याज तक के रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी के पहुंच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही है। इसी चीज़ों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में शास्त्री मार्केट में सब्जी खरीद कर महंगाई का विरोध किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार से हर कोई परेशान है। अब जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में लाना है। लोगों के घरों में मोदी निर्मित महंगाई का प्रकोप दिख रहा है। बच्चों को सुपोषित आहार नहीं मिल पा रहा है। गरीब माता पिता जो अपने बच्चों को 2 वक्त के जीवन को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं, न दाल खिला पा रहे हैं, न दूध पिला पा रहे हैं, न पौष्टिक आहार मिल पा रहा है, हरी सब्जी नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इस देश को नरेंद्र मोदी किधर ले जाना चाहते हैं? जितनी लोगों की आमदनी नहीं है, उतनी ज़्यादा महंगाई सब्जी कीमत हो चुकी है। एक दिन की मजदूरी में 2 वक्त की सब्जी नहीं आ पाता है। पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 20 लाख सूट पहन करके सिर्फ भाषण दे रहे हैं और गरीब जनता की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। आज हम नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश की जनता की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी सब्जी खरीदकर आम जनता की पीड़ा को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं और सब्जी विक्रेता ही परेशान है क्योंकि उनको खुद सब्जी महंगा मिल रहा है। इससे सबसे बड़ा कारण मोदी निर्मित महंगाई है, टैक्स है, आपदा है और ये 2024 में मोदी की विदाई के साथ इस देश में अच्छे दिन आएंगे। देखिए 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी और आज 10 साल हो चुके हैं। लगातार केंद्र की भाजपा सरकार महंगाई कम करने में विफल रही है। चाहे रसोई गैस के दाम हो या सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, सब्जियों के दाम है, लगातार इस सब दामों में वृद्धि होती जा रही है। 100 दिनों में वादा किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने कि महंगाई कम कर देंगे। आज ये आलम है कि पूरे देश में चाहे किसान हो सड़कों पर है, ट्रक ड्राइवर हो सड़कों पर है, युवा हैं वो सड़कों पर हैं,
केंद्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज देख सकते हैं कि हम सब्जी खरीदने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आए हैं। यहाँ पे सब्जी विक्रेता भी अपने दामों को, सही दामों को उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो भी नाराज हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार वादा किया था वो अपने वादों से विफल हो चुकी है। देखिए, जिस तरीके से इस देश में जब से मोदी जी की सरकार बनी है और महंगाई जो है वो जितने चरम पर है, आज महिलाएं बता रही हैं कि उनको अपने घर की रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस के लोग महंगाई कम करने का जो वादा लेकर के सत्ता में आए थे, उन लोगों से सवाल करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और जा करके सब्जी के भाव देख रहे हैं। तो जो सब्जी के भाव है वो आसमान छू रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने वायदा किया था कि डॉलर के रेट नीचे आएंगे, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और महंगाई कम की जाएगी, लेकिन ये सारे जो है वो जुमले साबित हुए। जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां लोगों को नहीं मिली, लोग नौकरियों के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों में उतरी है। महंगाई के खिलाफ हमारा ये जो शंखनाद आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे 2024 का जो चुनाव है उसमें हमें सफलता मिलेगी और एक जो तानाशाह सरकार है उसे उखाड़ फेंकने में कांग्रेस के लोग कृत संकल्पित है।